हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसके पाठ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है ना, इसमें से सही उत्तर को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो पहला प्रश्न है, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? हम अपनी बात दूसरों तक लिख कर पहुंचाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 3 या 4? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। बच्चा किससे मातृभाषा सीखता है? शिक्षक से या माता पिता से? तो वह माता पिता से मातृभाषा सीखता है। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है। देश के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा कौन सी कहलाती है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा? तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। भाषा के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने हमारे पाठ में पढ़ा था कि भाषा के माध्यम से हम हमारे विचारों को व भावों को लोगों को प्रकट करते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, भाषा के माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक बोली के अंतर्गत अनेक भाषाएं आती हैं? नहीं। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में लिखकर विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मौखिक भाषा में बोलकर हमारे विचारों को हम व्यक्त करते हैं, न कि लिखकर। बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं? हमने हमारे पाठ में पढ़ा था कि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। जन्म के बाद वो जो भाषा बोलते हैं, जिसे वह अपने माता पिता व अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सीखता है, तो वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है? हाँ, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, क्योंकि यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम अशुद्ध रूप से वाक्यों का प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर होगा हाँ, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है? हमने हमारे पाठ में कुछ भाषाएं व हमारे राज्य व उनकी भाषाएं पढ़ी थी, तो उसमें था कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, वह क्या कहलाती है? वह भाषा कहलाती है। लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? जो लिखित भाषा होती है ना, उससे हम लिख कर व पढ़ कर अपनी बात को समझाते हैं व समझते हैं। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं व सुनकर बात को समझते हैं। तो जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, तथा जब हम लिखकर अपनी बात समझते हैं या दूसरे को समझाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसी भाषा को लिखने का या फिर किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो अब हमने हमारे प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।